सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक है लौकी और करेला। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो लौकी और करेला की फसल के करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने इसमें ज़्यादा वीडियो क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने ऐड किया है। तो बहुत छोटी सी ये क्लास होगी, लेकिन क्लास आपको पूरी अटेंड करनी है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे सभी के सभी इंपॉर्टेंट होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेंड करना है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, आज हो सकता है 6 बजे तक आपको एक मोटिवेशन वीडियो मिले जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि 30 दिन में एग्ज़ाम को कैसे फाइट करें। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसको हम 30 दिन में हमारा बेहतर तरीके से पढ़ाई करके कैसे किसी भी एग्ज़ाम को हम फाइट कर सकते हैं, उसके लिए एक मोटिवेशन वीडियो आएगी, शाम को 6 बजे के समथिंग आ जाएगी, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, वो आपको बहुत मदद करेगी। किस प्रकार से आप पढ़ सकते हो, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में उसमें बताया गया है, ठीक है। और बाकी ये कहना चाहूँगा कि जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लौकी का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है, लौकी का वानस्पतिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लूफा सिलेंट्रिका, बी है आपका लिंजनेरिया सिसिरेरिया, ऑप्शन नंबर सी मेमोर्डिका चेरेंसिया और डी है कुकुमिस मेलो। बताइए जल्दी से, लौकी का वानस्पतिक नाम क्या है? लौकी का वानस्पतिक नाम क्या है? लूफा सिलेंट्रिका, लिंजनेरिया सिसिरेरिया, मेमोर्डिका चेरेंसिया या कुकुमिस मेलो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला लेंजनेरिया सिसिरेरिया, बिल्कुल सही जवाब है। और देखो, वहां पर लौकी अगर लिखा हुआ नहीं आता है तो वहां लिखा आ सकता है बोटल गार्ड, तो बोटल गार्ड लौकी को ही कहते हैं, बोटल गार्ड लौकी को ही कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आगे और भी बताऊंगा कि मैं करेले को क्या कहते हैं। करेले को बीटर गार्ड के नाम से जाना जाता है, उसको बीटर गार्ड क्यों कहते हैं ये मैं बताऊंगा आपको आगे, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा लेंजनेरिया सिसिरेरिया। अगला सवाल देखिए क्या है, करेले का वानस्पतिक नाम है। अब करेले का वानस्पतिक नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका लूफा सिलेंट्रिका, बी है लेंजनेरिया सिसिरेरिया, सी है मेमोर्डिका चेरेंसिया और डी है कुकुमिस मेलो। ए बी सी डी क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, करेले का वानस्पतिक नाम क्या होगा? करेले का वानस्पतिक नाम, जिसने ऑप्शन नंबर सी जवाब दिया है मेमोर्डिका चेरेंसिया, बिल्कुल सही जवाब है। करेले का वानस्पतिक नाम मेमोर्डिका चेरेंसिया होता है। करेले को इंग्लिश में बीटर गार्ड बोला जाता है। उसको बीटर गार्ड बोलने की वजह यह है कि जो करेला होता है वो कड़वा होता है और कड़वा होता है, और कड़वाहट को हम बीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कड़वाहट को हम बीटरनेस कहते हैं, इसीलिए इसका बीटरनेस से इसका नाम पड़ा बीटर गार्ड। तो अगर पूछ लिया जाए कि बीटर गार्ड किसको कहते हैं, वो पूछ सकता है, वो तो कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको पता होना चाहिए। तो बीटर गार्ड पूछ ले आपको तो बीटर गार्ड का जवाब देना है आपको करेला, और अगर बोटल गार्ड पूछ ले तो बोटल गार्ड का जवाब देना है आपको लौकी, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला मेमोर्डिका चेरेंसिया। अगला सवाल देखिए क्या है, करेले व लौकी किस कुल से संबंधित है? करेला व लौकी किस कुल से संबंधित है? यहाँ पर पूछा गया है करेला और लौकी किस कुल की सब्जियां हैं, किस कुल की सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका मालवेसी, बी है सोलेनेसी, सी है क्रूसीफेरी और डी है कुकुरबिटेसी। बताना है आपको, बताइए जल्दी से, करेला व लौकी किस कुल से संबंधित है? करेला व लौकी किस कुल से संबंधित है? जिसने इसका जवाब दिया है करेला और लौकी का कुकुरबिटेसी, बिल्कुल सही जवाब है। जो करेला और लौकी है वो कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से संबंधित होती है? कुकुरबिटेसी कुल से संबंधित होती है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा कुल का भी जवाब आपको देना है कुकुरबिटेसी। सब्जियों का जो सबसे बड़ा कुल होता है वो कुल कुकुरबिटेसी ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर आपको 4 फैमिली दिख रही है, एक दिख रही है मालवेसी, सोलेनेसी, क्रूसीफेरी और कुकुरबिटेसी। अब इनमें से सबसे बड़ा नाम कौन सा दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा नाम है आपको दिख रहा है कुकुरबिटेसी। ऑब्वियसली दिखती सी बात है कि इसमें 6 वर्ड्स है और इसमें 4 वर्ड्स हैं, तो
कोई सी भी अगर फैमिली उठाओगे तो उन सभी फैमिली का जो वर्ड्स हैं वो लगभग 3 से 4 वर्ड में सिमट जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ड्स मान सकते हो आप। लेकिन जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उसमें 6 वर्ड्स आते हैं, तो इसका नाम भी सबसे बड़ा है। इसका नाम सबसे बड़ा है तो काम भी सबसे बड़ा होगा। तो इसी प्रकार से आप समझ लेना कि जिसका नाम सबसे बड़ा है उसका काम सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कुल कौन सा हो जाएगा? सब्जियों का सबसे बड़ा कुल हो जाएगा कुकुरबिटेसी। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए ये सबसे लंबा नाम है, इससे लंबा नाम किसी भी कुल का नहीं है, इससे लंबा नाम किसी भी कुल का नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? इससे लंबा नाम किसी भी कुल का नहीं है। तो अगर आपसे पूछ ले कि सब्जियों का सबसे बड़ा कुल कौन सा है, तो सब्जियों का सबसे बड़ा कुल हो जाएगा कुकुरबिटेसी। अब एक चीज और दे देता हूं आपको, अगर वहां पर लिखा हुआ नहीं आता है कुकुरबिटेसी और वहां पर लिखा आ जाता है कुष्मांड कुल, तो कुष्मांड कुल और कुकुरबिटेसी एक ही चीज होते हैं। कुष्मांड कुल और कुकुरबिटेसी, ध्यान से सुन लो, कुष्मांड कुल और कुकुरबिटेसी एक ही चीज होते हैं। और ये सवाल आएगा इस बार। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकी की प्रति हेक्टर बीज दर क्या है? लौकी की प्रति हेक्टर बीज दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 से 2 किलोग्राम, 3 से 4 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम या 8 से 9 किलोग्राम। बताइए जल्दी से, लौकी की प्रति हेक्टर बीज दर क्या है? ए बी सी डी, लौकी की प्रति हेक्टर बीज दर। जिसने इसका जवाब दिया है लौकी की प्रति हेक्टर बीज दर का जिसने जवाब दिया है 5 से 6 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो लौकी की बीज दर होती है वो 5 से 6 किलोग्राम होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेला की प्रति हेक्टर बीज दर। करेला की प्रति हेक्टर बीज दर, करेला का वैज्ञानिक नाम बताया था अभी मैंने, मेमोर्डिका चेरेंशिया। बार बार ये आप बोलोगे तो आपको खुद को भी याद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1 से 2 किलोग्राम, बी है आपका 3 से 4 किलोग्राम, सी 4 से 5 और डी है 8 से 9 किलोग्राम। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला 4 से 5 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। करेले की प्रति हेक्टर बीज दर कितनी होती है? करेले की प्रति हेक्टर बीज दर 4 से 5 किलोग्राम मानी जाती है। इज दैट क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है? करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मेमोडिसिन, बी है लूफिन, सी है सोलेसिडीन और डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है? करेले में कड़वाहट किस तत्व के कारण होती है? ए है मेमोडिसिन, बी है लूफिन, सी है सोलेसिडीन और डी है कोई नहीं। अब जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला मेमोडिसिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो मेमोडिसिन नामक तत्व होता है वो करेले में पाया जाता है। अब आपको पहचानना कैसे है? अब आपको पहचानने के लिए आपको इसका साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। जब आप इसका साइंटिफिक नेम बोलते हो मेमोर्डिका चेरेंशिया, तो मेमोर्डिका का जो आगे वाला शब्द है मेमोर्डिका, वो इस मेमोडिसिन से संबंध खाता है या मेच खाता है। तो इसी प्रकार से आप अंदाजा लगाकर इसका सही आंसर का अंदाजा लगा सकते हो। इसीलिए कहता हूं कि साइंटिफिक नेम आपको हर जगह मदद करेंगे। चाहे आपको किसी तत्व का नाम पहचानना हो तो मदद करेंगे, चाहे आपको किसी की फैमिली पहचाननी हो तो मदद करेंगे, चाहे आपको कोई स्पेशल उसके अंदर तत्व पहचानना हो तो मदद करेंगे। ठीक है, या फिर आपको कोई किस्म को पहचानना हो तो मदद करेंगे। तो साइंटिफिक नेम तो आपको हर क्रॉप का, हर फसल का, हर फ्रूट का, हर वेजिटेबल का याद होना चाहिए। ये बहुत काम के होते हैं। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो इतना तो आपको होना ही चाहिए पता। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, करेले में कड़वाहट पूछी जाए तो मेमोडिसिन। ठीक है, करेला जब खाते हैं तो कड़वाहट किसके कारण लगती है? मेमोडिसिन नामक तत्व के कारण कड़वाहट लगती है। एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं अभी जब कुल समझा रहा था आपको करेले का, कुकुरबिटेसी कुल जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने उसमें बताना भूल गया था कि जो कुकुरबिटेसी कुल होता है वो सबसे बड़ा कुल तो होता ही है, उसके साथ साथ उसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्जियां आती है। उसमें लगभग 15 सब्जियां आती हैं जो कुकुरबिटेसी की होती है। अब जिसको पता नहीं है कि ये सब्जियां कौन कौन सी है तो वो आप सुन लो एक बार। देखो मैं बता देता हूँ आपको, सुनना है सिर्फ आपको। तरबूज, खरबूज, खरबूजा, फिर लौकी, फिर करेला, फिर खीरा, फिर टिंडी, फिर चिकनी तोरई, फिर धारीदार तोरई, फिर पेठा, फिर उसके बाद में ककड़ी, फिर कद्दू, फिर उसके बाद में छप्पन कद्दू, फिर विलायती कद्दू, फिर उसके बाद में परवल, फिर उसके बाद में चो या चोयाट नाम की एक सब्जी होती है वो आती है। ठीक है, तो लगभग 15 सब्जियां इसके अंदर आती है और इन 15 में से कोई सा भी पूछ सकते हैं। जैसे सपोज डेट वहाँ आपको दे दिया कि टिंडा किस कुल से संबंधित, तो आप बता सकते हो। लेकिन वहाँ आपको दे दिया कि छप्पन कद्दू का संबंध किससे है या विलायती कद्दू का संबंध किससे है, तो फिर वहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो सीधी सी बात ये रखनी है
कि एक तो जो कुष्मांड होता है उसमें सभी सब्जियां जो होती है वो बेल वाली सब्जियां होती है, उसका पौधा नहीं होता है, उसकी फैलने वाली बेल होती है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो कद्दू वर्गी सब्जियां जितनी भी होंगी उसकी सब्जियां बहुत बड़ी साइज में बहुत बड़ी होती है। एक तो छोटी भी होती है, जैसे आपका ये परवल जो होती है वो छोटी होती है, लेकिन बाकी सारी सब्जियां क्या होगी, एक तो लंबी होगी, लंबी नहीं होगी तो गोल होगी, गोल होगी तो बहुत बड़ी होगी वो, ठीक है। जैसे आप तरबूज देख लो, कद्दू देख लो, ये सब गोल होती है। लेकिन अब आप कहोगे सर टिंडा तो छोटा होता है, गोल भी होता है, तो एक दो अफवाह तो हर जगह मिलती है, लेकिन मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है कि इस लाइन के हिसाब से आप अच्छा चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से समझाया मैंने। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेला अच्छा स्रोत माना जाता है, करेला अच्छा स्रोत माना जाता है आयरन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या पोटेशियम का, बताइए जल्दी से। करेला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आयरन का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का या पोटेशियम का, क्या होगा इसका जवाब। जिसने करेले का जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला आयरन, बिल्कुल सही जवाब है। करेला सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आयरन या लौह तत्व का, और वहां पर आयरन और लौह तत्व दोनों ही अगर लिखे हुए नहीं आते हैं तो Fe लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो Fe मतलब आयरन और आयरन मतलब लौह तत्व, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, करेले में पाया जाता है। अब करेले के अलावा अगर आपसे पूछ ले करेले के अलावा किस में पाया जाता है, तो करेले के अलावा पालक में भी पाया जाता है और करोंदा में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब तो हो जाएगा आपका करोंदा, और करोंदा के बाद में पालक और फिर करेला, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ध्यान रखना इस चीज़ का, करेला अच्छा स्रोत किसका है, आयरन या Fe का। अगला सवाल देखिए क्या है, करेले की किस्म है। अब करेले की किस्म बतानी है आपको, कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए है आपका अर्का हरित, बी है पूसा विशेष, सी है पूसा दो मौसमी और डी है उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से, करेले की किस्म है, करेले की किस्म कौन सी है, अर्का हरित, पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी और उपरोक्त सभी। करेले की किस्म है अर्का हरित, पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी और उपरोक्त सभी, क्या होगा इसका जवाब। जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। करेले की किस्म कौन सी हो जाएगी, करेले की किस्म होगी उपरोक्त सभी। अर्का हरित भी है, पूसा विशेष भी है, पूसा दो मौसमी भी है, ठीक है। ध्यान रखें इस चीज का, करेले की किस्म कौन सी हो जाएगी, अर्का हरित, पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए छोटी सी क्लास है, आपको पूरी अटेंड करनी है, और मैंने फिर से बता देता हूं आपको कि शाम को मोटिवेशनल वीडियो आएगी, बहुत ही अच्छी, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि 30 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो उस वीडियो को मिस मत करना, उस वीडियो को पूरी जरूर देखना आप, ठीक है। अगला सवाल है लौकी की किस्में हैं। अब देखिए लौकी की किस्में बार बार पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा आपको अभी मैं। ऑप्शन नंबर ए है पूसा समृद्धि, बी है थार समृद्धि, सी है पूसा संदेश और डी है उपरोक्त सभी। अब लौकी की कौन सी किस्म है इसमें से बताना है आपको, बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी किस्म है जो लौकी से संबंध रखती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से, लौकी की किस्में पूसा समृद्धि, थार समृद्धि, पूसा संदेश या उपरोक्त सभी। जिसने इसका जवाब दिया है लौकी का उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। जो लौकी है उसका जो माना जाता है, किस्में मानी जाती है, किस्में कौन कौन सी है, पूसा समृद्धि, थार समृद्धि, पूसा संदेश। अब इस थार समृद्धि किस्म को देख के आपको क्या लगा, कुछ याद आया। थार समृद्धि से एक मैंने वैरायटी बताई थी, थार बोल्ड, थार सेविका, थार युवराज, ये सभी वैरायटी बीकानेर से निकली हुई है। केंद्रीय शुष्क उद्यान के अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, वहां से निकली हुई है। तो थार का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान होता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि बीकानेर में जो इंस्टीट्यूट है वो भी रेगिस्तान के अंदर है। केंद्रीय शुष्क उद्यान के अनुसंधान संस्थान बीकानेर में, और बीकानेर क्या है, रेगिस्तानी एरिया है। तो इस तरीके से आपको अगर याद भी नहीं हो तो को रिलेट करके अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये वैरायटी वहाँ से निकली हुई हो सकती है। तो इस जगह पर आपको क्या लिया जाता है, इस जगह पर परीक्षा में जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब उस पर क्या उठाया जाता है, रिस्क उठाया जाता है। ऐसा नहीं कि चारों ही ऑप्शन आपको नहीं आ रहे हैं और आपने टिक लगा दिया कोई सा भी, ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है भाई। आपको कंफर्म हो गया कि ये एक तो ये थार समृद्धि, या तो ये थार समृद्धि होगी या ये उपरोक्त सभी होगी, ये इन दोनों में से होगा, क्योंकि ये दोनों तो होगी नहीं। तो फिर आपको ऐसे अंदाजा लगाना है, ठीक है। अगर पूछ ले आपसे कि निम्न में से कौन सी किस्म राजस्थान से निकली हुई है, तो आप सब लोगों को पता है कि उपरोक्त सभी तो या तो उपरोक्त सभी आएगा या फिर थार समृद्धि आएगा। तो उस जगह आपको 50 चांस में आपको रिस्क लेना है, या तो बी भरना है या सी भरना है। वो आपका डिसीजन आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपके माइंड पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लौकी की प्रथम संकर किस्म, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझना है और मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है। लौकी की प्रथम संकर किस्म है, ऑप्शन नंबर ए है आपका पूसा समृद्धि, बी है थार समृद्धि, सी है पूसा संदेश और डी है पूसा मेघदूत। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। लौकी की प्रथम, ये पहले मैंने सॉल्व करवा चुका हूं, मैं ये आपको पहले सॉल्व करवा चुका हूं मैं आपको ये,
बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला पूसा मेघदूत, बिल्कुल सही जवाब है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी, क्वेश्चन 3 प्रकार से 4 प्रकार से आपसे पूछेगा। वो कैसे कैसे पूछेगा सब ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी लौकी की संकर किस्म है, ठीक है। तो लौकी की संकर किस्म पूछता है तो वो आपको 3 तो अलग किस्में देगा, एक सिंपल किस्म देगा, उसमें ये देगा, ठीक है। तो संकर किस्म पूछ ले तो ये, वो आपसे उस संकर किस्म की जगह वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी लौकी की प्रथम संकर किस्म है, तो उसका जवाब क्या हो जाएगा, पूसा मेघदूत। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी सब्जियों की प्रथम संकर किस्म है, तो सब्जियों की प्रथम संकर किस्म भी पूसा मेघदूत ही है। सब्जियों की संकर किस्म, प्रथम संकर किस्म पूसा मेघदूत है। और सिर्फ अगर आपसे पूछा जाता है कि सब्जियों की पहली उन्नत किस्म कौन सी, संकर नहीं सिर्फ उन्नत पूछा जाता है, तो उसका जवाब हो जाएगा पूसा सावनी, जो भिंडी की मैंने बताई थी 1957 में निकली थी। तो ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। भिंडी की बताई थी मैंने आपको, जो कब निकली थी, 1957 के अंदर निकली थी, पूसा सावनी किस्म, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी थी, वो भी आ सकती है। फिर आपसे वो ये पूछेगा कि पूसा मेघदूत जो किस्म है वो कहाँ से निकली, तो अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौकी की प्रथम संकर किस्म पूसा मेघदूत कहाँ से विकसित हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका IIHR, दूसरा है ICAR, तीसरा है IARI और चौथा है आपका IRRI। अब बताइए जल्दी से, फिर एक खतरनाक ट्रिक और बताऊंगा आपको मैं। लौकी की प्रथम संकर किस्म पूसा मेघदूत कहाँ से विकसित हुई है, IIHR, ICAR, IARI, IRRI। फिर चारों इंस्टीट्यूट के नाम भी बता दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है IARI, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जिस किस्म के आगे आपको पूसा दिख जाए उसका सीधा सा संबंध आपको कहाँ से निकालना है, उसका सीधा सा संबंध निकालना है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा नई दिल्ली, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है, और वहाँ से सभी पूसा लगी सभी किस्में कहाँ से निकलती हैं, वहीं से निकलती है। और ये किस्म जो विकसित हुई थी ये पहली संकर किस्म थी सब्जियों की, और इसको विकसित कर लिया गया था 1971 में। कब विकसित किया गया था, 1971 में विकसित किया गया था। सब्जियों की पहली संकर किस्म है पूसा मेघदूत, ठीक है। क्वेश्चन बार बार इससे रिलेटेड पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ये पूरी वीडियो को याद करो ना करो, लेकिन इसको जरूर याद कर लेना। इसमें 3 पॉइंट है, वो तीनों के तीनों याद कर लेना। कौन कौन से, सबसे पहले आपको याद करना है कि पूसा मेघदूत किसकी किस्म है, वो किसकी है, तो लौकी की है सब। फिर उसके बाद में याद रखना है पूसा मेघदूत की स्पेसिफिकेशन क्या है, तो ये प्रथम संकर किस्म है सब्जियों की। फिर आपको ये याद रखना है कि ये निकली कहाँ से है, तो ये निकली है IARI से। कब निकली है, 1971 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से एक ना एक सवाल आ सकता है आपका, ठीक है। और ये मोस्टली ऐसे सवाल जो आते हैं ना, ये सवाल आते हैं आपके ICAR के एग्जाम में, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इनके फुल फॉर्म बता रहा था मैं। देखिए IIHR क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। फिर उसके बाद में ICAR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आपका D है IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, ये लास वेगस फिलीपींस में है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब देखिए कुछ किस्में हैं लौकी की जो बार बार पूछी जाती है, कौन कौन सी है आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहला है आपका पूसा मंजीरी, फिर दूसरा है पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक क्लस्टर, फिर है कल्याणपुर ग्रीन लॉन्ग ग्रीन, कल्याणपुर लॉन्ग ग्रीन, फिर अर्का बहार है, फिर पूसा संदेश है, फिर आज़ाद नूतन है, फिर पंजाब कोमल है, फिर पूसा नवीन है, फिर पूसा सुयोग है, फिर थार समृद्धि है, फिर पूसा समृद्धि है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये लौकी की किस्में है। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद में उसको जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट में जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हो। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, मार्केट में चल रहे हो या कहीं और हो, तो आराम से खोला आपने कि यार आज मैंने क्या पढ़ा था, आज मैंने ये पढ़ा था, तो उसका स्क्रीनशॉट देख के खोल लिया, एक बार रीडिंग मार ली, तो वो आपका फिर पक्का हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से स्टडी तरीके हैं, ये बताता रहूँगा मैं आपको। अब नेक्स्ट क्या है, करेले की किस्में। अब करेले की किस्में थोड़ी सी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कौन कौन सी है। सबसे पहला है आपका अर्का हरित, फिर इसके बाद में है पूसा विशेष, पूसा विशेष, फिर इसके बाद में है पूसा दो मौसमी, फिर इसके बाद में है VK फर्स्ट। VK फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है, प्रिया।
क्वेश्चन पूछे जाएगा आपसे कि वीके, करेले की वीके किस्म का दूसरा नाम है, तो करेले की वीके किस्म का दूसरा नाम प्रिया है। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि करेले की प्रिया किस्म का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, वीके फर्स्ट। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, फैजाबादी बारहमासी, फैजाबादी बारहमासी। ठीक है, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तब तक मैं आपको कुछ मोटिवेशन ज्ञान की बातें बता देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी 2 फसलें थी जो मैंने कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और है जो आएगी, जिसमें मैं आपको दूसरी जो वैरायटीज़ हैं, दूसरी जो फसलें हैं उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। और बाकी आपको ये करना है कि आपको अगर रिवीजन करना है तो एक बढ़िया सी एक बड़ी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें लगभग रिवीजन जिसके 3 पार्ट बनाए जाएंगे, और उसमें एक हॉर्टिकल्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब को मैं एक साथ मर्ज करके और उन तीनों की मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चन के समथिंग होंगे। पार्ट फर्स्ट में 100, पार्ट सेकंड में 100 और पार्ट थर्ड में 100। उसकी रिवीजन में आपको अगर करना चाहते हो आप कि सर हाँ इस प्रकार से रिवीजन मुझे करवा दीजिए, तो मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, और उन 3 वीडियो में 100 क्वेश्चन होंगे, और तीनों जो 300 क्वेश्चन होंगे वो 300 क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होंगे, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन होंगे, वो इंपॉर्टेंट होंगे। और वो 300 क्वेश्चन में से ये समझ लीजिए कि आप उस 300 क्वेश्चन में से कम 5-6 क्वेश्चन तो आपके वैसे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि रिविज़न वाला पार्ट चलाया जाए, और रिविज़न वाला पार्ट, क्योंकि अब ये तो हॉर्टिकल्चर लगभग आपकी जो क्रॉप है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके अलावा जो दूसरे कुछ इसके हॉर्टिकल्चर के पार्ट बचे हैं उसको आपको वहाँ पर समझाया जाएगा। कहाँ पर, बोर्ड के ऊपर ही समझाया जाएगा, क्योंकि वो थोड़े क्रिटिकल होते हैं तो उसको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्रॉप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको रिवीजन करना चाहते हो, तो उसके मैं 3 पार्ट बना दूंगा 100 क्वेश्चन के। ठीक है, और बिल्कुल फास्टली तरीके से आपको, जैसे अभी जो अपना हमारी क्लास होती है वो लगभग 40 मिनट की होती है, जिसमें हम 30 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लेकिन उस 50 मिनट की क्लास में हम 100 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। लगभग एक मिनट में लगभग हम 3 क्वेश्चन निकालेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हो तो मैं कर दूंगा। कमेंट करना कि हाँ सर, मैं आपको कम्युनिटी टैब में एक वो दूंगा, या इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका पोस्ट मैंने कम्युनिटी टैब में डाल दिया है, तो उसमें वहाँ पर जाके आप अपना जवाब दें कि हाँ बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। और मोटिवेशनल वीडियो आएगी शाम को 5-6 बजे के समथिंग, उसको जरूर देखना और अपनी राय बताना। ठीक है, तो सभी को प्यार भरा नमस्कार एक बार फिर से, और मिलते हैं शाम को ठीक 6:30 बजे। तब तक आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, बाहर तो कोरोना है। धन्यवाद।